सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज। आप समझ लीजिए या फिर चैप्टर समझ लीजिए। चैप्टर की स्टार्टिंग है वो आपका है चैप्टर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। अब इसमें हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो देखिएगा। सबसे पहले हमको सीखने को मिलेगा कि जो आपका क्वांटिटी होती है या फिर राशियाँ जो होती हैं वो किस टाइप से परिवर्तित हो रही हैं वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे परिवर्तित हो रही हैं, उसकी क्या दर है, ये सब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो समझिएगा, सबसे पहले क्या कि अगर y की x के सापेक्ष औसत दर परिवर्तित हो रही है तो वो उसको क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे डेल वाई अपान डेल एक्स। और अगर ये क्षणिक है, क्षणिक का मतलब कुछ टाइम के लिए है, 1 सेकंड के लिए है, तो उसके लिए क्या करेंगे, y की सापेक्ष क्षणिक जो आपका होगा दर परिवर्तन वो होगा dy बटा dx। तो इस जो आपका चैप्टर है, आपका पहला जो एक्सरसाइज है, इसमें हम खाली इतने ध्यान देंगे कि जो आपका जो मतलब परिवर्तन हो रहा है वो आपका केवल क्या होगा, क्षणिक होगा। और उसको क्या लिखेंगे, dy बटा dx करके लिखेंगे। देखिए, y की x के सापेक्ष संबंधित परिवर्तन दर, अब ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए x को भी दे दिया और वो आपका उसका फंक्शन दूसरा है t के रूप में है, और y जो है उसका भी फंक्शन t के रूप में है, तब क्या करेंगे, तब वहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx। जब हम निकालेंगे तो dy अपान dt अपान में dx अपान dt होगा। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन बनेगी कि ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाली जो वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो नीचे आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सीमांत लागत क्या होती है। तो सीमांत लागत उत्पादन के किसी स्तर पर चर इकाई के सापेक्ष लागत के परिवर्तन की दर है। मतलब कि जो भी आपका लागत दिया रहेगा उसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो जो वैल्यू मिलेगी हमको वो क्या हो जाएगी, आपका लागत में परिवर्तन की दर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से आप क्लियर कर लेंगे। देखिएगा आगे क्या है, सीमांत आय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष आय परिवर्तन की दर होती है। मतलब सीमांत आय अगर जो होगी वो उसको क्या किएगा, जो बेचा जाएगा, जो विक्रय की गई जितनी भी वस्तुएं होंगी उसका अगर हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, उसका मतलब दर का परिवर्तन जो हो रहा है उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, सीमांत आय में परिवर्तन की दर हो जाएगी। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। इसको समझिएगा क्या है कि यदि x किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करता है तो वहाँ पे हमको क्या करना होगा, जो dx अपान dt होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका कण के वेग v के बराबर होगा। कण का वेग, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको v भी लिख सकते हैं। और अगर d2x अपान dt स्क्वायर निकालेंगे तो कण का त्वरण होगा, इसको आप a भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा, अगर बोलेगा कण किस समय रुक रहा है तो रुकने की कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि वेग उसका जीरो है। तो इसका मतलब जो आपका v निकालेंगे वो अगर जीरो होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे जो कण है वो क्या हो गया है, रुक गया है। तो वहाँ पे हमको टाइम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सब आप उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आपका एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो देखिएगा पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 6A का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति x बराबर 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस में 20 मीटर से व्यक्त की गई है। इससे शून्य समय पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पे दे रहा है x की जो वैल्यू है, x इक्वल टू दी है हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस में 15t प्लस में 20, और इसमें कह रहा है जब t का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब इसमें क्या क्या निकालिए, कण की स्थिति निकालिए, त्वरण निकालिए और वेग निकालिए। कहने का मतलब आपको निकालना है v का मान क्या होगा और a का मान क्या होगा और x का मान होगा, ये तीन वैल्यू निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dx अपान dt।
अब इसका किसके सापेक्ष कर रहे हैं, दर आपका समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष जब करेंगे तो यहाँ पे dt आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 4d स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 8t। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का 1 हो जाएगा, मतलब माइनस में 15। फिर आगे क्या करेंगे, आगे दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका मान हो गया, तो v हो गया, मतलब वेग हो गया। अब हमको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे d2x अपान dt स्क्वायर, या इसको बोल दे a, या फिर इसको बोल दे कि dv बटा ये dt है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली आएगा 8। अब समझिएगा, अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या कह रहा है कि t का मान जब 0 रहेगा तो v क्या होगा और x क्या होगा। पहले x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, जब t बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो जहाँ जहाँ t वहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा खाली 20। और इसकी यूनिट कितनी है, तो कहा ये मीटर में है, तो मीटर में आ गया आपका x की वैल्यू। जब t बराबर 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू आएगी 20 मीटर। अब यहाँ से निकालिए कि वेग में क्या होगा, जब t का मान 0 रहेगा तब कितना आएगा। तो यहाँ निकालेंगे v कहाँ पे, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पे क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 0 माइनस में 15, तो ये टोटल आ जाएगी। तो 0 हो गया, 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में 15 आएगा। अब ये मीटर हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है वेग की, तो मीटर पर सेकेंड। अगला a इक्वल टू क्या है, d2x अपान dt स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे t है, ये नहीं है। अगर यहाँ पे t नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे t नहीं होगा वहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू t के लिए बोलेगा वो सबके लिए सेम रहेगा। कहने का मतलब ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये जो है आपका कांस्टेंट है। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, उसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का एंड। तो क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको मैथ से रिलेटेड हर टाइप का आपका वीडियो मिलता रहे। और इसी तरह से आपका अगर लेवल बनाए रहेंगे तो बढ़िया बढ़िया आपका हर चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ समझाई जा सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड, बात करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या r के सापेक्ष हमको करना है। मतलब अभी तो हम क्या कर रहे थे, टाइम के सापेक्ष निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हमको टाइम के सापेक्ष नहीं निकालना है, हमको निकालना है r के सापेक्ष। और क्या दिया है, r की वैल्यू जो है वो क्या दिया है, r इक्वल टू 3 दिया है, और उसके बाद अगले वाले में दिया है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर, जब r उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना। तो कोई बात नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल ये मान लीजिए a इक्वल टू होगा पाई r स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो होगा dA अपान dr। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई तो वैसे रहेगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r आएगा। तो हम लिख दिए क्या, 2 इंटू पाई इंटू r। और क्या होगा, इधर तो r तो है ही, r के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो ना तो dr बटा dt आएगा, ना तो आपका dr बटा dx आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि r के सापेक्ष कर रहे हैं, ये भी r है, तो वैल्यू आपका क्या होगा, वहाँ पे दूसरा फंक्शन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू रखना है हमको, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले वाले में 3 रखना है, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू में 3, मतलब टोटल हो गया 6 पाई, 2 3 जा 6। अब ऐसे आपका दूसरा वाला है तो दूसरा वाला भी ऐसे ही करेंगे। और इसकी अगर यूनिट समझेंगे तो क्या है, DA का मतलब ये आपका DA का मतलब हो गया आपका एरिया, इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर dr मतलब r क्या है, r भी आपका सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू आपकी ऐसे हो जाएगी। चलिए
चलिए फ्रेंड, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपका आसान ही है। इसमें कहा एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। वृत्त क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। समझिएगा, घन का आयतन क्या होता है पहले लिखिएगा। घन का आयतन ये v इक्वल टू क्या होता है, चाहे l क्यूब लिख दे चाहे x क्यूब लिख दे, जैसी आपकी इच्छा। घन का आयतन, अब तो घन का आयतन हो गया, लेकिन कह रहा है घन का आयतन जो है वो परिवर्तित हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझिएगा किस दर से, दर है यहाँ सेकेंड आया है और यहाँ क्या है, आयतन है। इसको क्या लिखेंगे, dv अपान dx, सॉरी dv अपान dt, और इसकी जो वैल्यू है आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो v की वैल्यू होगी। पूछ रहा है इसमें l की जो वैल्यू है, जो आपका l है वो आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, और पूछा क्या है हमसे कहा है ये कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, ये हमको निकालना। समझिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 6l²। अगर यल आपका भुजा है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं यल, मतलब यस इक्वल टू क्या हो गया 6l²। पहले यहाँ से हमको क्या करना होगा, एक चीज़ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये समय के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन किया गया, मतलब टी के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन किया गया। तो पहले यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है ये, dv अपान dt, इसकी वैल्यू हमको दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकेंड। तो यहाँ से अब इस वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करिए। तो v इक्वल टू एल क्यूब है, तो dv निकालेंगे तो क्या होगा 3l² आएगा, फिर dl अपान में क्या आ जाएगा dt। वैल्यू रखिएगा, dv की वैल्यू कितनी है, dv अपान dt की तो वो है 8, इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है 12 है, यहाँ लिखेंगे 12 है। फिर dl है तो dl की वैल्यू नहीं मालूम है, यहाँ लिखिएगा dl अपान dt, निकाल लीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। हमको निकालना dl की वैल्यू, dl अपान dt क्या हो जाएगा, dl की वैल्यू मतलब dl अपान dt की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। तो ये टोटल होगा ऊपर 8, नीचे कितना हुआ 3 गुणे, चाहे आप लिख दे 12 गुणे 12, इसको काट देंगे 8 4 से, तो 4 दूनी 8 होगा, 4 3 12, फिर 2 से काट देंगे तो 2 3 6, 2 6 12। ये टोटल कितना है हमारे पास, ऊपर 1 हो गया, नीचे कितना हुआ 36 का 18, 18 3 से गुणा करेंगे 54, ये 54 आ गया dl अपान dt। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, s की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा ds अपान dt इक्वल टू, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 का दुगुना 12, 2 आपका इधर आएगा, यल अप और इंटू क्या आएगा dl अपान dt, इंटू आ गया dl अपान dt। वैल्यू रखिए 12, यल के स्थान पे भी 12, dl अपान dt की जो वैल्यू आई है 1/54 आई है, तो 1/54 काटिए, किससे कटेगा 6 से काटिए, 6 1 का 6, 6 दूनी 12 और 6 9 आई 54, फिर इसको काटिएगा किससे 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 और ये होगा 3 3 का 9, तो हो गया 4 दूनी 8 अपान में 3, कहाँ से है सेंटीमीटर से है, तो सेंटीमीटर किसका एरिया के सापेक्ष हमें एरिया है, एरिया का मतलब क्या होगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है टाइम है, तो यहाँ पे सेकंड लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से लगा सकते हैं, बस क्या है आपका फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला हम क्या करेंगे पहले लिख देंगे, आपका जो भी फार्मूला है उसका भी हम फार्मूला उसको क्या करेंगे पीछे लगा देंगे, और वहाँ से आप देख के पहले फार्मूला क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। कहने का मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर बोला है, इसका मतलब तो dr अपान dt निकालेंगे मतलब दिया है, dr अपान dt क्या है दिया है, क्या दिया है dr अपान dt जो दिया है
वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगला क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि जो त्रिज्या इसकी वो 10 है। मतलब r की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है वो हमको निकालना है। तो देखिए इसका पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये एरिया है आपका, ये एरिया है पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ए अपान में क्या आएगा, डी टी, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, 2 पहले आ जाएगा मतलब 2 पाई और ये आर स्क्वायर था तो आर हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। फिर डी आर अपान में क्या आएगा, डी टी। वैल्यू सबका रखिए, उत्तर पाइए। 2 पाई आर के स्थान पर हमको क्या रखना है 10, तो गुणे में 10, डी आर अपान डी टी जो है वो 3 है तो यहाँ 3 गुणे में कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 20 यहाँ 60 तो हो गया 60 पाई। फिर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर टी है तो टी का मतलब सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है और वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है और इसको कैसे कैसे लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। चलिए तो घन का किनारा मतलब यल, मतलब घन की भुजा जो है वो किस दर से बढ़ रही वो। तो यल की वैल्यू हमारे पास हो गई ये कितना, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि जो आपका घन का किनारा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ा है। तो घन का किनारा मतलब डी एल अपान डी टी वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्या करना है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5 जो कहा तो इसको हमको निकालना है इसका कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो आयतन क्या होता है लिखिएगा, घन का आयतन। सबसे पहले ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, घन का आयतन क्या होता है। ये सब आप टोटल अगर क्लियर रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं आराम से। उसका हम दे देंगे अभी, आपका पीछे आपका वो मिल जाएगा इसका। देखिए घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन ये होता है एल क्यूब। ये क्या है, वी इक्वल टू एल क्यूब है। इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी वी अपान क्या हो जाएगा डी टी। उधर क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3l स्क्वायर फिर डी एल अपान डी टी। ये क्या है, एल क्यूब है, एल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3l स्क्वायर होगा। फिर अब ये क्योंकि क्या है हम टी के सापेक्ष करें तो यल है तो यहाँ पे डी एल अपान डी टी अवश्य आएगा। यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ पे 3 है, एल की वैल्यू कितनी है 10 और डी एल अपान डी टी भी कितना है 3। गुणा करेंगे 3 3 का 9 हो गया और ये 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 9 गुणे 100 करेंगे तो मतलब हो जाएगी 900। ये 900 हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस दर से आपका क्या हो रहा है, घन का आयतन बढ़ रहा है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान है और करने में भी बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है थोड़ा सा उसको ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो निकालना है। देखिएगा वृत्त की जो वृत्ताकार है मतलब आपका वृत्ताकार जो आपका तरंग है वो बढ़ रही है। मतलब जब आप कोई भी आपका जहाँ पे पानी क्या होगा स्थिर रहा होगा वहाँ पे अब कोई एक ठो पत्थर लेके उसको फेंकेंगे तो वो आपका लहरें जो होती हैं वो इस प्रकार से गति करती हैं। और इस प्रकार से गति करने का मतलब क्या हुआ
कि वो जो वृत्त है वो धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो वहाँ पे हमको क्या निकालना है, वह किस दर से बढ़ रहा है, वही चीज़ हमको काउंट करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, पहले हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें पहला चीज़ हमको दिया है कि आपका dr अपान जो dt है वो आपका है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और जो त्रिज्या जो है उसकी, जो वृत्त की त्रिज्या जो है r जो है वो 8 सेंटीमीटर है। निकालने के लिए क्या बोला कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, इसके परिवर्तन की दर क्या होगी, निकालिएगा। क्या लिखेंगे, dA अपान dt, और ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, कहेंगे सर 2 पाई r फिर dr अपान dt। क्या, अच्छा जी, वैल्यू रखिएगा 2 पाई r के स्थान क्या लिखेंगे, r के स्थान हमको 8 रखना है, इंटू में 8 इंटू dr अपान dt जो है वो 5 है, लिखेंगे 5। फिर अब यहाँ पे देखिएगा एरिया है, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, 8 × 40, 40 में 2 से गुणा करेंगे तो 80, और ये पाई फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। आसानी से करिए, आसानी से सब चीज़ सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इसी टाइप का है, आप कर सकते हैं आराम से। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, परिधि की दर वृद्धि हो रही है, तो वो किस आकार से बढ़ रही है। तो इसको समझिएगा, छोटा सा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा ये आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर में कह रहा है जो त्रिज्या है मतलब dr अपान dt, ये परिवर्तन है इसलिए dt लगाते हैं, परिवर्तन नहीं होता तो dt नहीं लगाते। तो यहाँ पे परिवर्तन जो है वो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तित हो रहा है, और इसकी परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। और इसका क्या करना, परिवर्तन में इसका परिवर्तन कितना हो रहा है, वृत्त की परिधि में परिवर्तन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम निकालना है इसका। तो यहाँ पे हम परिवर्तन परिधि जो है आपका p से इंडिकेट करते हैं इसको, और 2 पाई r लिखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dp अपान में क्या होगा dt, और ये जो वैल्यू होगी किसके, 2 पाई r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा वो dr अपान में dt, और वैल्यू रख दीजिए खत्म। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई, dr है r नहीं है तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है वही रखेंगे 0.7, फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 1.4 पाई, फिर ये सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि परिधि है तो परिधि आपका क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया।